ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि ये जो टॉपिक है काफी कॉमन है, आप देखेंगे तो ये टॉपिक जो है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में, ये सभी के लिए लाइक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो सेमी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। चाहे क्लास 11th हो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सेमी फाउंडेशन हो, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं इसको ये कर रहा हूं, बनाया हूं। चैप्टर्स का नाम है फाइनल अकाउंट्स। चैप्टर्स का नाम है फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। कहीं पर इसकी वेटेज 12 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, कहीं पर इसकी वेटेज 15 मार्क्स का होगा, कहीं पर वेटेज 20 मार्क्स का होगा। सीए फाउंडेशन में जो इसकी वेटेज है वो 15 to 20 मार्क्स का है, 15 से 20 मार्क्स का है। जो बीकॉम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी ये सेम वेटेज है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट की फाइनलाइजेशंस, अकाउंट की फाइनलाइजेशंस। आप इसको समझ सकते हो, जो भी आप पूरे साल भर में यानी ड्यूरिंग द पीरियड जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। जो आपकी ऑपरेशनल रिजल्ट है वो प्रॉफिट के रूप में है या लॉस के रूप में है, तो इसको जानने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी कि साल के अंत में, साल के अंत में हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। हालांकि जो ट्रेडिंग एंड पीएल जो इसके पार्ट्स हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड में हो जाएगा, और इसके जो थर्ड पार्ट बैलेंस शीट है वो एंड ऑफ द पीरियड में होता है, यानी लास्ट डेट ऑन पीरियड होता है, जिस वक्त ये पीरियड खत्म होता है उस वक्त आप बनाते हो। फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, किसी अकाउंट की फाइनलाइजेशन, यानी कि पूरे साल भर में हमने जो भी एक्टिविटी किया उससे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हम कितना इनकम अर्न किए, कितना एक्सपेंसेस किए, उससे क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है या क्या लॉस निकल के आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट को दो पार्ट में हमने बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट्स, और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलोगे आप, और सेकेंड पार्ट को बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट्स की जो पार्ट है उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी मिलेगा। और पोजीशन स्टेटमेंट यानी जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, इससे आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन की जानकारी मिलेगी। मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनल अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे दो पार्ट में, एक इनकम स्टेटमेंट्स, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स को दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी मिलती है। पोजीशन स्टेटमेंट्स में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है इसकी जानकारी मिलेगा। सर ऐसा बनाते क्यों है? जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हमारा स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, उनको जानकारी चाहिए जो आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। आपकी एम्प्लॉय ये देखना चाहेगा जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रही है या नहीं हो रही, ताकि उसकी जॉब सिक्योर रहे। गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्रिएटर्स जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो ये देखना चाहेगा जो कितना कैश या बैंक आपके अकाउंट में अवेलेबल होता है, यानी कैश की बैलेंस कितनी है, बैंक की बैलेंस कितनी है। इन्वेस्टर्स देखेगा जो उसको रिटर्न्स कितना मिल रहा होगा। कस्टमर्स देखेगा जो बिजनेस रिलायबल है कि नहीं, ये कंटिन्यू ऑपरेशंस में है कि नहीं है, और ये रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट में हमें ये समझ में आ जाता है जो हमने पूरे साल भर जो भी काम किया, जो भी वर्किंग एक्टिविटी किया, उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये बेसिकली आपको फाइनल अकाउंट के जरिए ही पता चलेगा, इसकी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। फाइनल अकाउंट से वो सारे स्टेक होल्डर जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है
उनको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, जब आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो दो तरीके से करते हो, एक है ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक है ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर ये ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या है? जस्ट आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हो और उसको बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास में ये कैलकुलेटर है और इसको पैकेजिंग होके आया, जैसे मैंने खरीदा सेम वैसे ही बेच दिया, यानी इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, यानी इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया। इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, यानी जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। बाय करना है और बाय करके सेल करना है, यानी मेरा पर्पज ही रीसेल करना है। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? पहले गुड्स को परचेज करेंगे या तो मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उस इनपुट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आउटपुट में और फिर जाके मार्केट में सोल्ड करेंगे। यानी मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट किया। पहले मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम उसको सोल्ड कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में आपको तीन तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अकाउंट को बनाने पड़ेंगे। पहला जो आप अकाउंट बनाओगे इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो बनाएंगे उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो हम बनाएंगे इसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी मिलेगा। नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है और नेट लॉस हमारी कैपिटल को कम कर देता है। बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता चलेगा, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम सबसे पहला अकाउंट जो बनाते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाते हैं हम बैलेंस शीट। होप सो। तो ट्रेडिंग कंसर्न में बेसिकली तीन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप 4 अकाउंट बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हो पीएल अकाउंट, फिर बनाते हो बैलेंस शीट। तो सर अभी किसकी बात आप करने वाले हैं? अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पर हमें सिर्फ 3 अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स है, यानी इनकम स्टेटमेंट्स का जो पहला पार्ट है। देखिए इनकम स्टेटमेंट्स को आप 2 पार्ट में बांटते हो, पहला है ट्रेडिंग, पहला ट्रेडिंग है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जो इनकम स्टेटमेंट्स का जो फर्स्ट पार्ट है ये है ट्रेडिंग अकाउंट, विच इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो अकाउंटिंग पीरियड दिया गया है, अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, या मैं बोलूं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 12 महीने का जो पीरियड है, इसके अंदर आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जिसके जरिए आपको जानकारी मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की। किसकी जानकारी आपको मिलती है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आप सुनिश्चित करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है या ग्रॉस लॉस कितना आया है। होप तो क्लियर हो गया होगा यहां पर। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते कब हैं? ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले बनाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हो, क्यों बनाते हो ये भी समझिएगा। देखिए सिंपल वर्ड में हम आपको बताना चाहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का रीजंस क्या है। बच्चों समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये जान सके बिजनेस में जो भी हमने सेल किया है या जो भी हमने परचेस किया है, यानी जो ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है, जो ट्रांजैक्शन परचेस से रिलेटेड है,
उसको सेपरेट रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेट करता है, जो ट्रांजैक्शन सेल से रिलेट करता है, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। किस लिए प्रिपेयर करते हैं? सेपरेट रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट हमारे द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। वो दिक्कत है यहां तक आपको? यानी हम ये बताना चाहते हैं जो सेल या परचेस के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किया गया। लाइक सिंपल सी बात है, लाइक मैं मान लो मैं पटना से कोई मटेरियल्स परचेज करके लेके आ रहा हूँ या गुड्स परचेज करके लेके आ रहा हूँ, उसके लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लगा होगा, कैरेज इनवर्ड लगा होगा, अदर जो भी एक्सपेंसेस होगा उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो भी आपने सेल किया या परचेज किया, सेल और परचेज से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसको सेपरेट आपके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। कहां पर रिकॉर्ड कर सकते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। होप तो आपको समझ में ये आ चुका होगा। तो अब आप ये समझिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम रिकॉर्ड होता है वो किस तरीके का होता है। देखिए, कोई भी आइटम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हो रहा है, कोई भी आइटम जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कनेक्टेड है। यानी एक नॉर्मल वर्ड में बताना चाहता हूं, जो आइटम डायरेक्टली सेल से कनेक्ट है या तो परचेज से कनेक्ट है। डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? सेल से कनेक्टेड है, चाहे वो परचेज से कनेक्टेड है, जिसको आप आसानी से ट्रेस कर पा रहे हो, ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट में जिस आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर ऐसा कुछ खर्चा जो हम सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए करते हैं, लाइक फ्रेट का पैसा हम पे करते हैं। हम गुड्स जब लेकर आ रहे हैं तो हो सकता है रास्ते में क्या हो जाए, आग लग जाए या किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, इसलिए हम उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। लाने के लिए हम कैरेज पे करते हैं, फ्यूल एंड पावर का पैसा पे करते हैं। किसी की प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं इसके बदले में उसको हम रॉयल्टी पे करते हैं। तो ये सब जो आइटम आप देख रहे हो ये सब आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये वह खर्चा है जो ऑफिस से पहले हो रहा है, यह वह खर्चा है जो ऑफिस से पहले हो रहा है। यानी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, वह एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री तक सीमित है। कहां तक सीमित है? फैक्ट्री तक सीमित है। ऐसे खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। फैक्ट्री के बाद जो खर्च होती है, लाइक ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये सब जो खर्चे हैं ये सब खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन वह खर्चा जो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और लेकर कहां तक आ रहे हो? ऑफिस तक लेकर आ रहे हो, यानी कि आप फैक्ट्री तक खर्च कर रहे हो। तो फैक्ट्री तक जो खर्च हो रहे हैं वो खर्चा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। यानी देखिए, The profit and loss is termed as gross profit या gross loss। ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और ग्रॉस लॉस होता है। एज वेरियस अदर एक्सपेंसेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का होगा, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, या मेंटेनेंस एक्सपेंस का खर्चा हो गया, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे के रूप में डायरेक्ट नहीं होंगे। यानी कि जो ऑफिस का खर्चा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा, ये सारे आइटम पीएल अकाउंट में जाएंगे। ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेल्स। तो नेट सेल्स क्या है? टोटल सेल्स, यानी जो आपने कैश में सेल किया, जो आपने क्रेडिट में सेल किया, यानी जो आपने सामान उधार में बेचा और जो सामान आपने कैश में बेचा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उससे माइनस कर दीजिए रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट वापस कर दिया है, तो इससे सेल्स जो है आपका वो कम हो जाएगा। तो नेट सेल्स कैसे लिखिएगा? टोटल सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये आ जाएगा नेट सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इन वर्ड्स, यानी जो कस्टमर है वो आपको प्रोडक्ट वापस कर दिया है जिसके वजह से आपकी जो इनकम है वो कम हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक्स प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका निकल जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी साधारण सा वाक्य में ये समझ लीजिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी आपने खर्च किया है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स को सेल करने के लिए कितने का कॉस्टिंग लगा है। क्लियर कि नहीं है? तो ये समझ लीजिएगा, तो याद रखिएगा। तो जो अगर हमारा मान लीजिए हमने सेल किया है 100 रुपया में और कॉस्ट लगा है 80 रुपया का, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो 20 रुपया का निकलेगा। हो सकता है सेल किया है मैंने 80 रुपया में और कॉस्टिंग लगा है 100 रुपया का, तो ग्रॉस लॉस जो निकलेगा वो 20 रुपया का निकलेगा। कॉस्टिंग ज्यादा है और सेल कम है तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो आपको क्या बना लेना है? आपको बना लेना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना लेना है? आपको बना लेना है ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं मिस्टर ए मिस्टर बी किसी के भी नाम से बना रहा हूं तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए या मिस्टर बी लिख देते हैं आप, वहां पर उसके नीचे फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन लिख सकते हैं या फॉर द ईयर एंडेड वर्ड यूज कर सकते हैं, जिस डेट को ये पीरियड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये पीरियड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो मैं यहां पर लिखूंगा 31/12/2023 मैंने लिख दिया। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 मैंने लिख दिया। इसमें पहले जो आइटम आता है ट्रेडिंग अकाउंट का ये ओपनिंग स्टॉक्स होगा, फिर आप सेकेंड जो आइटम लेंगे ये परचेस का होगा और परचेस से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन रहेगा, इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस कम हो गया है। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है रिटर्न टू सप्लायर्स, यानी कुछ हो सकता है प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया होगा जिसको आपने सप्लायर को वापस कर दिया। तो जो परचेज से माइनस करते हैं लेस रिटर्न्स, ये हमारा नेट परचेज निकल जाता है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे आइटम है जो परचेज से एडजस्ट किए जाते हैं। क्लियर के लिए है? यानी कि मान सकते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, उसको एडजस्ट करोगे। गुड्स विड्रॉल कर रहे हो आप पर्सनल यूज के लिए, उसको एडजस्ट करोगे आप। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हो फ्री सैंपल के रूप में, उसको एडजस्ट करोगे। और अगर आप चाहे तो एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस करके हटा सकते हो। क्लियर के लिए है? फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लोगे, जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, परचेज या सेल से जुड़ा हुआ है। वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वेजेस फैक्ट्री के वर्कर को मिलता है और सैलरी ऑफिस के स्टाफ को मिलता है। तो वेजेस एंड सैलरी बोलता है तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस बोलता है तो पीएल में आएगा। सैलरी पहले आ रहा है, वेजेस बाद में आ रहा है, तो ये इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस पहले आ रहा है, सैलरी बाद में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को हम कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो भाड़ा हम पे कर रहे हैं गोडाउन तक लाने के लिए या अपना वेयर हाउसेस तक लाने के लिए। और कैरेज इनवर्ड के बाद अच्छा कार्टेज इनवर्ड भी आ सकता है। ये सारे आइटम आएंगे, इससे जो रिलेटेड आइटम होगा उससे आपके द्वारा एडजस्ट किए जाएंगे। अब आ जाइए, ये सारे आइटम को आपने डेबिट साइड में ले लिया, इन सारे आइटम को आपने डेबिट साइड में ले लिया। तो डेबिट साइड में वो सारे के सारे आइटम जो लेंगे, ये सारे के सारे आइटम एक्सपेंसेस होंगे, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में जो आप आइटम को ले रहे हैं, ये सारे के सारे आइटम इनकम होंगे। पहला आइटम जो आएगा वो सेल्स आएगा, जो आप प्रोडक्ट को बेच करके अर्न कर रहे हो, उससे माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में गिवन रहेगा। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस कर दिया जिसके वजह से आपका गुड्स तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ आपका इनकम कम हो गया। तो आपकी इनकम क्या हो रही है, कम। तो जो बैलेंस निकलेगा इसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। कुछ और ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसको इसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है। लाइक क्रेडिट सेल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, आपने किसी को सामान उधार में बेचा है बट उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे आपका जो सेल्स है वो बढ़ जाएगा।
फिर आता है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी आपने जो कस्टमर को सेल किया उसकी अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है, जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करता है तब तक उसको सेल नहीं मानेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे। तो कुछ ऐसे भी आइटम है जिसे आपके द्वारा एडजस्ट किया जाएगा। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको इसके बारे में डेप्थ में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आइटम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स में याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लिया जाता है, यानी कॉस्ट और एनआरवी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है दोनों में से जो लोअर रहेगा उसी को आप लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक से सेल्स ऑन अप्रूवल, यानी जब तक सेल नहीं माना जाए कस्टमर्स के द्वारा तब तक सेल नहीं है, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक से ऐड कर देते हैं। तो वो ये सब चर्चा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। अगर आप एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ भी कोई डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है। तो एबनॉर्मल लॉस का जो जनरल एंट्री बनता है वो इसी प्रकार बनता है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर आपकी डेबिट साइड, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका मतलब है इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जिधर ज्यादा रहेगा वो दोनों साइड की टोटल में ले लीजिएगा, और जिधर कम रहेगा उधर बैलेंस निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में। अब सपोज मान लीजिए आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। याद रखिए क्या निकल जाएगा? ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। इसे हम बोलते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, और अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इसका मतलब होता है डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो बैलेंस कहां निकलेगा? डेबिट साइड में, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। और डेबिट बैलेंस का मतलब है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो कहां निकलेगा? क्रेडिट साइड में, जिसे हम ग्रॉस लॉस बोलेंगे। तो ये था फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या था? फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप सिर्फ उसी आइटम को लीजिएगा जो फैक्ट्री तक खर्च हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? परचेज या सेल से है, जिसको आप किस रूप में देखते हो? जिसको आप डेट एक्सपेंसेस के रूप में देखते हो। किसके रूप में देखते हो? डेट एक्सपेंसेस के रूप में देखते हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है इनकम स्टेटमेंट्स का जो सेकेंड पार्ट है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी आइटम खर्चे के रूप में है जिसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोगे, या वह इनकम जिसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिया उसको कहां पर लोगे आप? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हो इससे आपको क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट या लॉस गिवन अकाउंटिंग पीरियड में। फिर से बता रहा हूं, जस्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो आप बना रहे हो पीरियड, या तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो भी आपका नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ ये आपको कहां पर मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल सी बात, ये कब बनाओगे? ये बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक बाद। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हो, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी पीएल अकाउंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पीएल अकाउंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो जाएगा। देयर आफ्टर जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जिसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिटेड नहीं किया है उसको कहां पर डेबिट किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या अदर इनकम एंड गेन्स, यानी सेल्स को छोड़कर जो भी इनकम या गेन्स है जिसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है उसको क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, डेबिट साइड अगर कम है तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, और डेबिट साइड अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो नेट लॉस निकलेगा। नेट प्रॉफिट प्रोप्राइटर की कैपिटल जो है उसको बढ़ा देता है, और नेट लॉस प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है उसको घटा देता है। गॉट माय पॉइंट्स? नेट लॉस का मतलब है टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है। क्लियर कि नहीं है? और नेट प्रॉफिट का मतलब है टोटल इनकम ज्यादा है और टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कम है। कोई दिक्कत है? नेट लॉस कैपिटल को डिक्रीज करेगा और नेट प्रॉफिट कैपिटल को
इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसकी फॉर्मेट का। देखिए अब इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चों। देखिए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वह खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आया है वो पीएल के डेबिट साइड में आएगा। लाइक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हो सकता है गोडाउन में आग लग जाए, इसके लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। डेप्रिसिएशन, जो फिक्स एसेट्स के ऊपर आप चार्ज करते हो, हम हर साल क्या करते हैं उसको राइट अप करते चले जाते हैं, जितना हम यूज करेंगे उतना क्या हो जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मिसलेनियस का खर्चा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, डेटर्स ने पैसे पे नहीं किए, आपने सेल करने के लिए फ्रेट पे किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, लीगल चार्ज हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ऐसे कुछ और खर्चे हैं जो पीएल की डेबिट साइड में आते हैं। अब कुछ इनकम, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लाइक ग्रॉस जैसे सैलरी एंड वेजेस तो आपको जैसे पता ही होगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और ग्रॉस लॉस जो हो गया, ये पहली आइटम होगा पीएल का। इंटरेस्ट अर्न किए हो, कमीशन आपको मिल रहा है कहीं से, या रेंट अर्न किए हो, आपको एसेट्स थी, पुराने एसेट्स को बेच करके आपको प्रॉफिट मिल रही है, मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा हूं। आपने इन्वेस्टमेंट्स किया, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, या कुछ मिसलेनियस इनकम है, ये सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बैलेंस निकलेगा वो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, नेट लॉस कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अगर मैं बोलूं बिजनेसमैन सिर्फ यही देखना चाह रहा है जो नेट प्रॉफिट्स क्या है और नेट लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है या नेट लॉस क्या है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं बैलेंस शीट्स की बात कर रहा हूं। देखिए बैलेंस शीट्स क्या है, बैलेंस शीट्स कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट्स है जहां पर बस आपको यह बताना है एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशंस क्या होगी, एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशंस क्या होगी, जो आपके बिजनेस में आपकी औकात बताता है। आपको बताता है एसेट्स की बैलेंस क्या है, लायबिलिटी एंड कैपिटल की बैलेंस क्या है, एक गिवन डेट में जो बिजनेस एंटिटी है वो कैसे परफॉर्म करता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रियल अकाउंट, या जो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है ट्रायल बैलेंस का, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रियल अकाउंट या एंड पर्सनल अकाउंट। तो याद रखिएगा बैलेंस शीट्स इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट। इसमें जो आइटम्स आते हैं वो आइटम रियल अकाउंट्स के होते हैं या पर्सनल अकाउंट के होते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस में जो रियल अकाउंट दिया गया है या जो पर्सनल अकाउंट दिया गया है वही बैलेंस शीट में आएगा, कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा। यानी सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूं, कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस नहीं आएगा, सिर्फ वह आइटम आएगा जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ओके इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा प्रेशर देने के लिए आपको। आप ये समझिएगा जो टोटल अप टू साइड जो बैलेंस शीट के दो साइड है वो दोनों का दोनों एग्री होना चाहिए। यानी कि इक्वेशन बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है एसेट्स किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। यानी एसेट्स साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब ये आप तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाओगे क्योंकि आपकी तो कंपनी अकाउंट है नहीं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइड लायबिलिटी साइड होगा, और आपकी जो राइट हैंड साइड है ये साइड आपकी एसेट्स की साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी की साइड होगा और राइट हैंड साइड एसेट्स की साइड होगा। बस ये ध्यान आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं बात करने जाऊंगा, अब देख सकते हैं आप इसमें कुछ आइटम्स हैं जो ले रहे हैं। हाँ देखिएगा फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट्स का। ये परमानेंस ऑर्डर है, हम दिखाते हैं आपको। लाइक इन द बुक्स ऑफ जो भी है मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आप जो बैलेंस शीट बनाते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते हो, यानी एक स्पेसिफिक डेट को बनाते हो। ऐसा नहीं फॉर द ईयर एंडेड, जो गिवन पीरियड दिया गया है उसमें हम कभी भी बना सकते हैं। यानी जिस वक्त आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हो, बंद करते हो, उस वक्त बनाते हो। तो याद रखिएगा सबसे जो पहला आइटम आएगा, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होगा और आपकी राइट हैंड साइड में एसेट्स होगा। लायबिलिटी एंड एसेट्स, पहला आइटम जो आता है
वो कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल की बैलेंस दिया हुआ है वो कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। आप इसमें ऐड करिएगा नेट प्रॉफिट, माइनस करिएगा नेट लॉस, लेस करिएगा ड्रॉइंग, तो आपका जो बैलेंस निकलेगा ये आपका निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल के रूप में। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लाइक लोन, एडवांस इनकम, जो इनकम रिसीव्ड किया है आपने एडवांस में, जो इनकम आपने एडवांस में रिसीव किया है बट आपने अभी तक सर्विस नहीं दिया है, यह इनकम करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जब अगर आपने जिसको के उधार में सामान बेचा है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस ड्यू है जो आपके द्वारा पे नहीं किया गया है, या बिल्स पेबल जिसकी पेमेंट आप आने वाले डेट में करोगे, या बैंक ओवरड्राफ्ट जो शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया है, ये सारे आइटम लायबिलिटी के पार्ट होंगे, ये सारे आइटम लायबिलिटी साइड में आएंगे। फिर आते हैं एसेट्स में। फिक्स एसेट्स एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्या डेप्रिसिएशन, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे आइटम आप लोगे। ऐसा नहीं है ये सारे पर्याप्त आइटम है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें और कौन कौन सी आइटम है जो आनी चाहिए। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो आपका दोनों साइड यानी कि बैलेंस शीट्स का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से वो सारे आइटम को पुट करते हो जो एसेट से रिलेटेड है चाहे वो लायबिलिटी से रिलेटेड है। होप्स तो समझ में आपको आ रहा है यहां तक। तो हमने इसका मतलब समझ लिया, इसकी फॉर्मेट्स की चर्चा कर लिया। अगले क्लासेस में हम इसकी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। होप्स आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारे जो क्लासेस होंगे उसमें हम मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, यानी उसमें उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिससे पूरी डाउट आपकी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।